बात इतनी सी है मेरी जान, तुम्हारे बिना तुम्हारी पागल जी नहीं सकती। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ वही इसलिए बोल रहा हूँ। 5 भी नहीं पड़ी सर। सीमा ने अब तक जो बोला क्या झूठ बोला? सच क्या है ये सीमा के स्टिंग में सुनिए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे। कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था मेरे लिए बोलना। हमें देर नहीं थी ना, तभी आप। सीमा पाकिस्तान से आई प्रेमिका है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंट? सीमा का सच क्या है? हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में खुद सीमा को बताना पड़ेगा। ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना वो ये, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के हैं? अच्छा, सचिन भोला है या सीमा हैदर बहुत चला? हो रही है सबसे बड़ी पड़ताल। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची और दोनों को पीछे के रास्ते अपने साथ ले गई। सीमा गायब है। सीमा कहाँ पर है? कुछ कहेंगे सर? कुछ क्या है? घर के भीतर मौजूद है सीमा। सचिन भी घर पर है क्या? कहाँ पर है? यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए गुप्त ठिकाने पर ले गई है। सीमा और सचिन के साथ साथ सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सीमा के सीमा पार कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को कोई बड़ा सुराग और सबूत मिला है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ जरूरी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं यूपी पुलिस जिनका जवाब तलाश रही है। सवाल नंबर 1, सीमा ने प्यार के लिए सीमा पार की या सीमा का मकसद कुछ और है? सवाल नंबर 2, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन क्यों नष्ट किया? सवाल नंबर 3, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? सवाल नंबर 4, पूरी यात्रा में सीमा ने किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में सीमा के मददगार कौन? सवाल नंबर 6, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है? सवाल नंबर 7, सीमा अपने पाकिस्तानी फौजी भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सवाल नंबर 8, क्या सीमा के साथ पाकिस्तान से कोई आया था? सवाल नंबर 9, क्या 5वीं पास सीमा को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है? और सवाल नंबर 10, सीमा का सनातन से प्रेम सच है या साजिश? इनके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सीमा से चाहती है। सीमा अब सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर में नहीं है। सीमा कहां है ये यूपी एटीएस के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज सीमा टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सच बोलती दिखेगी। टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स सीमा के एक वकील के साथ सीमा से मिलने पहुंचे। सीमा को बताया कि हम उसे लीगल सपोर्ट करना चाहते हैं। सच सामने लाने के लिए इतना झूठ बोलना जरूरी था। अब अनकट सुनिए सीमा से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई और सीमा ने टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहा। दरअसल आपका जो केस है मैटर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो ये भी चीजों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका मामला है, मैं तो समझ चुका हूँ। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मामला आपका बहुत बड़ा है ये, तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो बड़ा कंफ्यूजन कर रही है।
तो समझना बहुत जरूरी। इससे क्या है कि कुछ चीज़ें आपके गलत दिशा में भी जा रही है आपके, है ना, समझ रहे बात को, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब आप जैसे वहाँ से मतलब कैसे आई वहाँ से, ये सभी ने पूछा, आपने बताया भी, लेकिन ये है कि आप किस नाम से आई थी वहाँ से? सीमा नाम से? हाँ, या पैदाइशी सीमा नाम से ही, शुरू से सीमा ही नाम है। एटीएस की टीम सीधा हैदर से 1000 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि बिना किसी बाहरी की मदद के 5वीं पास सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से पहले यही सवाल टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर से किया। अब सीमा का जवाब सुनिए। लोग पता क्या बोल रहे हैं, अब वैसे कहाँ तक पड़ी है, हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया, सरकार टीचर आ गई, मैं वो पढ़ा थी सर। मुझे ज़्यादा शौक था इन चीज़ों में, मोबाइल में मैंने कंप्यूटर नहीं कभी भी जो भी बातें हैं सच्ची कर रही हूँ। मैं परवान भी नहीं पढ़ी, कोई भी गाँव जब स्कूल भी नहीं निकल रहा। हमारे मेरे भी ख्वाब थे कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, हमें नहीं पढ़ाया। जब हमारा बचपन था 2008-2007 में था, तो हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल थे नहीं। तो 2014-15 के बाद हर घर तो इंग्लिश हिंदी किससे सीखी आपने? हिंदी तो हिंदी उर्दू नहीं, वो तो एक ही है। इंग्लिश किससे सीखी आपने? इंग्लिश में सारे नहीं बोल लेती, कुछ ही शब्द जैसे बोल लेती वाले। सीमा हैदर बोलती गई और टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड होता गया। सीमा हैदर ने टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर कई राज खोले हैं। सीमा अपनी ही बातों में कई बार उलझ गई। सीमा अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अंग्रेजी कहां सीखी, तो सीमा ने उत्तर दिया, हिंदुस्तान की जेल में। सीमा का जवाब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। अब मैं जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े बोलती अंग्रेजी। जेल में कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम तो अच्छा इससे ना, इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? मेरे कट के है, मैं लड़के तो गुस्से में कट लगा दी। अच्छा, यहाँ पे बीड़ी में जा बीड़ी के सच्ची बात गवाह है, बॉल मेरे साथ होती है। अच्छा, ऐसे होती है, कभी ना बोला बोले। हाँ, तो बहुत सीधा, बिल्कुल सर, बहुत बोला है, और मतलब बेचारा बहुत सीधा है। बिल्कुल सच्चे, मेरा भोला है भंडारी। अब वो नसीब की बात है, मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 रंग लिखा है, और मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। सुना आपने, सीमा ने 2 जरूरी बातें कही। पहली ये कि उसे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और वो इंग्लिश उसने हिंदुस्तान की जेल में रहने के दौरान सीखी। लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में अभी तक सीमा सिर्फ 5 दिन जेल में रही है। 8 जुलाई को 5 दिनों तक जेल के सलाखों में रहने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्या इन्हीं 5 दिनों में सीमा इंग्लिश सीख गई? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के कबायली इलाके की सीमा हैदर हिंदी भी बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे में बोलती है जैसी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में बोली जाती है। सीमा हैदर के हाथों पर चोट और कट के कई निशान थे। टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे के सामने सीमा हैदर ने हाथ पर लगी पुरानी चोट के बारे में बताया कि वो गुस्सा आने पर खुद कट लगा लेती थी। अब जब यूपी एटीएस से सीमा का सच से सामना हो रहा है, तो सीमा के सब्र की सीमा टूट रही है। सीमा टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली कि पुलिस के सामने उसके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया था। कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हो साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पुलिस में? काठमांडू सुन करो, आज जो पुलिस आई तुम्हारे, पुलिस आई क्या वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था। जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? क्या कर गई? ये क्या आप घर से नहीं निकलोगे? और मुझे नहाने का
कहीं जाने का, अरे रुको। यदि आप नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो आराम से, वरना आप वापस चले जाओ। हैं? अच्छा अब उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इससे पछताई नहीं, वापस इन लोगों ने पुलिस को भी ना ना बहुत बढ़िया कहा। मैं क्या कहता था, पुलिस वाले क्या कहेंगे, नहीं मुझे डर बैठने लगा, मैं मुझसे नहीं करेगा पुलिस आए, वहाँ पे बहुत सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना, बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे बच्चे कैसे आए थे फिर दोबारा वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, फिर वापस गई पहले? घर मिलने आए थे। बच्चे जो आपके आए उसको उसके खाता में छोड़ना है, मतलब आप हैदर वो अकेला भाई था? अकेला भाई है, अकेला भाई। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत तक कैसे पहुंची? सरहद पार करने में किस किस से सीमा की मदद की? पाकिस्तान में सीमा के घर वाले और ससुराल वालों का सच क्या है? दुबई, नेपाल और फिर भारत के सफर में किन किन लोगों से सीमा का कनेक्शन रहा? सीमा सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? सीमा ने नेपाल में शादी की तो वापस पाकिस्तान क्यों गई? सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? पबजी वाली कहानी सच है या कोई और कनेक्शन है? सवाल हजार है और जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है, लेकिन सीमा इतनी सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए। इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा से खुफिया कैमरे पर ही बात की। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई है। पाकिस्तान में एक इंसान गुलाम हैदर सीमा का पति और इन बच्चों का पिता होने का दावा करता है। हमने सीमा हैदर से कलमा पढ़ने को कहा, सीमा ने इनकार कर दिया। कहा कि सनातन में आने के बाद वो अब कलमा नहीं पढ़ना चाहती।